इसका जिक्र है। जिक्र सब कर रहे हैं, जितने भी मानव मात्र हैं, कहीं न कहीं वो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। और ये इंसान ही नहीं कर रहा है, जड़ चेतन सभी कर रहे हैं। फिर फर्क क्या है? महात्माओं ने पहले वृक्षों में देखा कि सबसे उत्तम वृक्ष कौन है, पेड़ कौन सा है। गणना किया। आज के दौर में पहले भी बट का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़ इत्यादि इत्यादि रहा, लेकिन चंदन का पेड़ सर्वोपरि माना। पेड़ों में सर्वोपरि माना चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ क्यों सर्वोपरि है? कि वो अपना गुण दूसरे को ग्रहण दे देता है और दूसरे का गुण वो ग्रहण नहीं करता। प्यार से कहना, आपने पढ़ा भी है बचपना में, आज पता नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता। हम लोगों किताबों में था कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब वो डंस भी मार दे तो भी उसके ऊपर असर नहीं करता, उतना ठंडक होता है। यानी वो अपना गुण दूसरे को दे देता है, लेकिन दूसरे का गुण ग्रहण नहीं करता। ये वृक्षों में महात्माओं ने गणना कर दिया। ये 84 लाख जोनियों में है। 83,99,999 जोनिया ये जड़ों में है। इंसान को पा करके 84 लाख जोनियां बनती हैं। प्यार से कहना, ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा अंकित है। महात्माओं ने तो गणना भी कर दिया है, कितना पानी में है, कितना धरती पे है, कितना आसमान में है, कितना क्या है। मैं उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि समय नहीं है। इसके बाद 4 पाए के जानवरों में देखा कि इनमें सबसे उत्तम कौन सा जानवर है। गधा, घोड़ा भी है और तमाम मतलब है कि जानवर हैं, लेकिन उनमें एक शेर जानवर कह देता है। 4 पाए में शेर को सबसे उत्तम कहा गया। अक्सर हम अपने बच्चों को कहते थे, वाह शेर वाह, ये तो शेर है। कभी घोड़ा नहीं कहा, कभी कोई और चीज नहीं कहा, उसको कह दिया कि वाह शेर वाह। तो शेर 4 पाए में सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है। हालांकि उससे ताकतवर हाथी भी है, सब कुछ है, चतुर में भी लोमड़ी भी है, लेकिन इनको नहीं कहा गया, शेर को कहा गया। ये महात्माओं की गणना है, मनुष्यों की गणना है। फिर 2 पाए जानवरों में, पक्षियों में आ गया। कबूतर है, मोर है, ये राष्ट्रीय पक्षी माने जाते हैं। लेकिन उनमें एक जानवर ऐसा आया 2 पक्षियों में, हंस। हंसा से तो बका से तो का वेदो बका हंसयो। उसके अंदर एक गुण है। आज तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो गया है, अगर 100 ग्राम दूध है, 1 किलो पानी में डाल दीजिए, अगर हंस को दे दे तो 100 ग्राम दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। प्यार से कहना, ये महात्माओं ने गणना की है। उसके अंदर एक ऐसा गुण है, हंस रखा गया। हंस को सबसे ऊंचा माना गया। हंसा से तो बका से तो का वेदो बका हंसयो।
बकला भी श्वेत होता है, सफेद होता है, हंस भी श्वेत होता है। फिर दोनों में क्या भेद है? महात्माओं ने फैसला दिया, मनुष्यों ने फैसला दिया कि नीर चीर विभागे तो हंसो हंसो बको बका। अगर दूध और पानी को अलग करना हो तो वो अलग कर देगा। आज का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी रह जाता है कहीं न कहीं, वो नहीं कर पाते। लेकिन इन तीनों जोनियों में 83,99,999 जोनियां में एक इंसान भी आता है। इसको मिलाकर के 84 लाख जोनियां बनती हैं। ये हमारे हिंदू शास्त्र के मुताबिक है। फिर इंसान को ही क्यों बड़ा बनाया गया? जानवरों से भी, जानवरों के ऊपर कब्जा करता है, 4 पाए के ऊपर करता है, 2 पाए के ऊपर करता है, बच्चों के ऊपर करता है। जानवर और इंसान में यही सबसे बड़ा भेद है। और कहा भी गया है कि आहार निद्रा भोग भय एपस पुरुष समान। चारों कामों में कोई अंतर नहीं हुआ। डरता पशु भी है, इंसान भी डरता है। खाना पशु भी करता है, खाता है। आहार निद्रा, खाना पशु भी करता है, खाता है, इंसान भी खाता है। भोग, बच्चे भी इंसान पैदा करता है और पशु भी करता है। आहार निद्रा भोग भय, सोता पशु भी है, जानवर भी सो जाते हैं। चारों कामों में तो कोई अंतर नहीं हुआ। प्यार से कहना, इन चारों कामों में कोई अंतर नहीं है। फिर पशु क्यों नहीं कह दिया गया इंसान को? कहा दिया पशु लपेटे मानुष चाम, यहां तक कह दिया। आहार निद्रा भोग भय एपस पुरुष समान। ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर ज्ञान नहीं है, चेतन नहीं है, इंसान चेतन है। जानवरों में जिससे पैदा होता है उसी के साथ वो संभोग करता है। इंसानों में नहीं है, चेतन ना है। अगर चेतन सत्ता निकल जाए तो फिर ये भी जानवर ही है। आज का इंसान जानवर होता जा रहा है। क्यों? जहाजों पे चल गया, पता नहीं कहां कहां ये चला गया। समुद्र में क्या चीज है उसका भी पता कर लिया। तेल है, तेल का पता कर लिया। आसमान में कितनी चीजें हैं, क्या है, जर्म्स हैं कितने हो गए, इसका भी पता कर लिया। और आज का ये विज्ञान है, विज्ञान 3.5 करोड़ जर्म्स, सारी 3 अरब जर्म्स बाहर है और 3 अरब जर्म्स हमारे अंदर हैं। ये गणितज्ञों ने, ये साइंस ने सिद्ध किया है। कमाल है, यहां तक कर दिया। खून हमारा है, कौन सी बीमारी इंसान को लगी है, 28 बीमारियों का पता खून से चलता है। प्यार से कहना, इसमें बैठे होंगे डॉक्टर, इनको मालूम है, खून से पता चल जाता है। और 28 बीमारियों का पता खून से चलता है। इतना चेतन हो गया इंसान, सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर इंसान को पशु क्यों कहा जाता है? कहीं जानवरों के लिए नहीं कहा गया कि इंसान ऐ जानवर तो परमात्मा बन, इंसान तो इंसान बन। पशु के लिए नहीं कहा गया कि तू इंसान पशु बन। पक्षी को नहीं कहा जाता तू पक्षी बन। पेड़ को नहीं कहा जाता तू पेड़ बन।
लेकिन इंसान को बार बार कहा जाता है, कई बार हम बात करते कहते इंसान तो बन, क्या बात है। इसका मतलब है कि इंसानियत नहीं है। ये महात्मा लोग यही हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जगह 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 ये आवाज दे रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है, परमात्मा को देख करके इसकी भक्ति करो। जग ना जाने भक्ति क्या है, ईश्वर पाना भक्ति है। ईश्वर को पाना भक्ति है, सुनना भक्ति नहीं है, पाना भक्ति है। ये पा करके, ये देख करके इसकी भक्ति करते हैं। संसार बिना देखे इसकी भक्ति करता है। और उससे पूछो कि आपने परमात्मा को धोखा देगा? परमात्मा को किसने देखा है? प्यार से कहना, परमात्मा को किसने देखा है? वो भूल जाता है। एक बार तो वो कहेगा, मीरा के पद आज भी पढ़े जाते हैं, 700 बरस के लगभग हो गया, मंदिरों में आज भी पढ़े जाते। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। ये पढ़े जा रहे हैं, बड़े धुन से पढ़े जा रहे हैं। लेकिन मीरा को रविदास ने दिया था। कृष्ण महाराज रण के मैदान, दुशासन का भाई का क्या नाम था? दुर्योधन। दुर्योधन को ज्ञान दिया था। ये पहला ज्ञान दुर्योधन को दिया था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो छलिया कह दिया, ये कपटी कह दिया, ये मायावी कह दिया। इतिहास गवाह है महापुरुषों, ज्ञान पहले दुर्योधन को दिया था। जब वो जाते हैं, कहते हैं कि आइए, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं है। पढ़ करके सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। नहीं, जग ना जाने भक्ति क्या है, ईश्वर पाना भक्ति है। परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति की जाती है। तो दुर्योधन को जब वो कहता है इसको बांध लो, ये आया है ज्ञान देने के लिए, हमें समझाने के लिए आया है। 5 गांव तो मांगा था, प्यार से कहना 5 गांव दे दो। तो कहता अच्छा, हम सुई की नोक भर जमीन नहीं देंगे। आप लोग सुनते हैं, झगड़े की जड़ 3 चीजें हैं, तन है और मन धन। धन है, धन में बेटे भी आते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं। प्रॉपर्टी भी आती है, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी आते हैं। अक्सर जब कोई झगड़ा होता है गांव में, हमने तो सुना है, कहते चलो चलो हमारे पास 10 बीघा खेत, 1 बीघा बेच के हम तुम्हारे से केस लड़ लेंगे। प्यार से कहना, कोई बात नहीं, हमारे 4 बेटे, 1 बेटा मरी जाएगा तो क्या हो जाएगा। प्यार से कहना। बेटे का भी इस तरह अभिमान है इंसान को, प्रॉपर्टी का अभिमान है, सोने चांदी का अभिमान है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब दर दूरी समान। और संतोष कब आएगा? संतोष एक परमात्मा है, परमात्मा को मिलने के बाद ही संतोष आया है। ये जितने भर बैठे हैं यहाँ पर, इनके अंदर संतोष है, क्योंकि इन्होंने संतोष को पाया है, इसलिए इनके पास संतोष है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब दर दूरी समान। ये इसका यूज करते हैं, अभिमान नहीं करते। आओ महात्माओं महापुरुषों, निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने इन बच्चों को बचा लिया ज्ञान दे करके। आजकल के नौजवानों को देख रहे हैं, नशे में चूर हैं। ये निरंकारी महात्माओं को बचा लिया है ज्ञान दे करके, ये नशे से दूर हैं। आइए संतों महात्माओं, सतगुरु ने हमें जो सीख दी है, यही दिया है कि परमात्मा को जान करके परमात्मा की भक्ति करो। आइए, तो दास जिक्र कर रहा था
कि इंसान को ही क्यों कहा गया बड़ा, क्योंकि इंसान ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा जिक्र है। हमारे शास्त्र कहते हैं